हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स, यू वर्सेस योर क्रश। आपके क्रश की आपके लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं और आपके उनके लिए क्या है, यू वर्सेस देम। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है आपका या फिर आपके क्रश का, आप रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिएगा। देखते हैं, सबसे पहले मैं एनर्जीज ओरेकल से देखूंगी आपकी उनके लिए करंट एनर्जीज और उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज। सो 2 कार्ड आपकी तरफ से होंगे, 2 कार्ड उनकी तरफ से होंगे। सो लेट्स सी, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करिए पॉजिटिव ऑरा के साथ, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें। देखते हैं आप अपने क्रश को लेकर किस एनर्जीज़ में हो, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं अपने क्रश के लिए, जिनको आप पसंद करते हैं उनको लेकर आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंड देन मैं ओरेकल्स और टैरो भी यूज़ करूँगी कुछ फीलिंग्स देखने के लिए। सबसे पहले एनर्जीज़ देखेंगे, करंट एनर्जीज़ वीवर्स की अपने क्रश को लेकर क्या करंट एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। 42 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 6 आपका लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, मुझे चाहिए तो मैं दोबारा शफल करूँगी गाइस, बिकॉज मुझे कार्ड जो है वो सिर्फ एक और चाहिए। करंट एनर्जीज वीवर्स, वी हैव इट्स अ हॉस्टिलिटीज़। आप लोगों की करंट एनर्जीज तो ऐसे दिख रहा है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम डिफेंसिव हो अपने क्रश को लेकर। यू गाइज रियली वांट टू फाइट विद द पीपल कि किसी तरह से, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे या वी हैव इट्स अ हैप्पी फैमिली। आप तो इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो। यू गाइज रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ इनकी शादी हो जाए, बिकॉज आप सेटल डाउन होना चाहते हो इनके साथ। कमिटमेंट आपकी एनर्जीज हैं कि किसी तरह से आपकी कमिटमेंट बन जाए इनके साथ, आपकी शादी हो जाए। बिकॉज यू गाइज रियली ना एनर्जी के किसी तरह से आपकी हैप्पी फैमिली इनके साथ बन जाए, जिससे कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत प्रोस्पीरियस, बहुत हैप्पी, बहुत पॉजिटिव, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। बिकॉज आप वुमेन होल्डिंग आ कॉइन की एनर्जी है। आपकी जो भी एनर्जीज है, आपका जो भी जेंडर है ना, ऐसा लग रहा है आप इनको कमिटमेंट देना चाह रहे हो। अगर अदरवाइज़ कुछ लोग इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो कि आपको इनसे मिले, अदरवाइज़ आप खुद चाहते हो कि कमिटमेंट आपको मिले। तो किसी चीज़ों को आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जैसे आप बहुत ही विस्टम के साथ, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ही मिस्टिक होके किसी तरह से चाहते हो कि इनसे आपको कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आपकी कमिटमेंट किसी तरह से इनको के साथ बन जाए। उसके लिए ऐसे लग रहा है विद द हॉस्टिलिटीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, या फिर किस तरह से स्टैंड भी लेना पड़ेगा, तो आप स्टैंड लेने की पोजीशन में भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगता है कि अगर कोई ब्लॉकेज आएगी या कोई इंसान आपको एक दूसरे के साथ एक होने के लिए रोकेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप उससे लड़ जाओगे। या फिर आपके कोई भी ऐसा इंसान जो ओपोजिशन करेगा आपकी या कन्फ्लिक्ट करेगा इस इंसान से शादी के लिए, या इस इंसान के साथ कोई कमिटमेंट आपकी बनने के लिए, आप स्टैंड लोगे और उस इंसान के साथ ऑब्वियसली आप झगड़ोगे। आपकी एक डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिख रही है, स्पेशली आपके इस क्रश को लेकर आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। यस, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 8, 4, 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। ये आपकी करंट एनर्जीज हैं अपने क्रश को लेकर। अगर आपकी एनर्जीज़ हैं तो जो आपके क्रश की आएंगी वो भी उन्हीं की एनर्जीज़ होंगी। अब देखते हैं आपके क्रश की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनके लिए, किस एनर्जीज़ में है वीवर्स के क्रश उनको लेकर। ओके, मुझे 2 कार्ड चाहिए थे बट यहाँ पे 3 कार्ड आ रहे हैं। मुझे एक बॉटम ऑफ द डेक भी देखना है। वी हैव इट्स सेकंड चक्रा 36। कुछ लोगों की एज 49, 44 हो सकती है आपकी इस क्रश की। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 88 मास्टर नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। यस, नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस क्रश की साइड से।
मे बी 4 नंबर इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे आप दोनों का 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मैं ऑल ओवर बात करूँ ना इस लाइक आपकी रीडिंग की, तो यहाँ पे टेट्रा 4 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को बताता है 4 नंबर। यस, सो आपकी जो क्रश है ना वो इस टाइम एनर्जीज़ में है एक्शन लेने की, बिकॉज विद द एंजल ऑफ लव उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और इतना प्योर, इतना काइंड और इतना ज़्यादा एक अडोर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि उसके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बट स्टिल इनको लगता है कि आपके साथ ग्रोथ हो सकती है, आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, आपके साथ लव कनेक्शन या फिर एक जो ऐसी बॉन्डिंग है लव को लेकर, इमोशंस को लेकर, वो बड़ी अच्छी इनको लगता है बिल्डअप हो सकती है। जबकि आपके बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल इनकी एनर्जीज हैं एक्शन लेने की, या कि आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं लव में, रोमांस में, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। अ वेमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस, इनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसे दिख रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा रेडी हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ रोमांटिकली ऑफ़र करने के लिए, इमोशनली आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए। यस, या सो ये आपको कुछ ना कुछ एक रोमांटिकली ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लव एंड हार्ट की बात की जा रही है। इट मीन्स कि इनकी एनर्जीज़ हैं आप लोगों के साथ बाय हार्ट कनेक्ट होने की, आपको प्यार देना चाहते हैं, और प्यार के लिए ही आपके लिए आपकी तरफ जो है ना ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी बाय द वे। यस, मे बी इन ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज आपको लेकर इस टाइम एक्शन लेने की पोजीशन है इनकी। एंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड चक्रा, इट्स अ सैक्रल चक्रा, तो डेफिनेटली इनके बहुत सारे इमोशंस हैं सेक्सुअली आप लोगों को लेकर। यस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं स्पेशली रोमांटिकली लव को लेकर, जो इनको बहुत प्लेजर दे सकता है। तो क्रिएट करना चाहते हैं ये आपके साथ कोई एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही सेक्सुअल, एक प्लेजर एनर्जीज को लेकर ना इनकी आपके साथ कनेक्टेड है, जिसको लेकर ये आपके साथ साथ एक्शन लेना चाह रहे हैं, इसी चीज़ों को आगे अपने सामने रखते हुए। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनकी उस पॉइंट को जो है ना वो कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, उस पॉइंट को आपने उनके एक्टिव किया है, जिसको लेकर ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लाइक दे हैव अ वेरी सेंचुअल फीलिंग्स फॉर यू, एनर्जीज़ हैं उनकी आपको लेकर सेंचुअल, जिसको लेकर ये एक बहुत ही आपके साथ उसी तरह का एक हेल्थी कनेक्शन भी बनाना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हों उस वे में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस और लव की, इमोशंस की एनर्जीज़ इनकी आ रही हैं। एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट मैं इनकी बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है ऐसे है। अगर आपकी हो सकता है, ये हो सकती हैं, उनकी ये हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इसी एनर्जीज़ में हो और ये आपके क्रश इसी एनर्जीज़ में है। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं भाई। ये तो हो गई एनर्जीज़, अब देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं। एक कार्ड यहाँ से मैं आपके लिए लूँगी, एक कार्ड इन्हीं की तरफ से लूँगी। हाँ, अगर कोई और मैसेज अगर हमें टैरो या यूनिवर्स की तरफ से हुआ तो वो आ जाएगा, बट मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक ही कार्ड लूँ। देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स आप लोगों की अपने क्रश के लिए। ओके, आ गया एक कार्ड। वी हैव इट्स द एंकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्लेइंग सेफ, ग्रेट लव, सपोर्ट, गुड फॉर्चून। डेफिनेटली आप लोग जो हो, आप महसूस करते हो कि इनके साथ आपको एक स्टेबल, सिक्योर जो है वो कनेक्शन बनाना है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इनके साथ बहुत ही सेफ़ फील कर सकते हो, एक अच्छा लव बना सकते हो, जिसमें यू गाइज रियली फील कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है इनके साथ कनेक्शन को बना के। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से कि आपको फील होता है कि किसी तरह से आपकी जो किस्मत है ना वो बड़ी अच्छी हो सकती है इनके साथ कनेक्ट हो गए। दैट्स वाई आप इनके साथ एक सपोर्टिव, एक बहुत ही सिक्योर, स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हो, जिससे आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को सेफ, प्रोटेक्ट फील कर सकते हो इनके साथ प्यार करके, या इनके साथ एक रोमांटिक और लविंग कनेक्शन बना के। आप में से कुछ लोग हो सकता है विद आर आइडिया इनको कोई मैसेज करने का सोच रहे हो, या यू गाइज आर मेकिंग आइडियाज़। आपको फील होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा आइडियाज़ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे आपकी इनसे बात हो सके। आप में से हो सकता है कुछ लोग डेफिनेटली इनसे बात करने की इस टाइम जो है ना प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि आपकी बात हो जाए। 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इस टाइम अकेला फील कर रहे हो खुद को, दैट्स वाई आप चाहते हो, फील करते हो कि आपको इनसे बात करनी चाहिए।
या फिर ऑलरेडी अगर आपकी बात हो रही है तो आपको लगता है कि आप इनके साथ काफ़ी सेफ प्रोटेक्टिव फील करते हो, तो दैट्स वाई कोई ना कोई आपका एक सपोर्टिव कनेक्शन बन सकता है। इट्स अ वेरी क्लियर एनर्जी, क्लियर कट हो रही है यहाँ पे, मुझे सोचने की भी यहाँ पे एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, फ्लो के साथ मेरे वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 19 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या एज भी हो सकता है, आप दोनों का सिमिलर भी हो सकता है। अदरवाइज नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 18 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 8 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी है कुछ लोगों का, यस, बट 9 नंबर इज़ सिग्निफिकेंट। अब देखते हैं इनकी तरफ से ये क्या महसूस कर रहे हैं, वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके लिए। ओके, वी हैव द स्नेक। क्यू कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, अदरवाइज नंबर 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। ओके, एंड वी हैव इट्स द सिथ। कुछ लोगों की ऐसे दिख रहा है, ये जो इंसान है ना, ये महसूस करते हैं कि कहीं इनको धोखा ना मिल जाए। यस, बिकॉज ये जो भी आपके गाइस क्रश है ना, ये टेम्पटेड तो हैं आप लोगों को लेकर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको ऑलरेडी एनर्जीज बताई हैं कि इनकी हैं सेंचुअल फीलिंग्स आप लोगों को लेकर, जो वो एक्शन के थ्रू आगे क्रिएट करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों को यहाँ पे ना किसी चीज़ की इनसिक्योरिटीज़ हैं, फेयर हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि किसी तरह से ना उनको पेन मिले या फिर आपके साथ उनका कोई ब्रेकअप का सीन बने। अगर ऑलरेडी आपकी बातचीत हो रही है इनके साथ, तो ये चीज़ों में नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो। यस, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो है ना, या फिर कोई भी इंसान बहुत ही कनिंग हो के ब्रेकअप कर जाता है, आपको यूज़ कर जाता है, आपके साथ धोखा कर जाता है, अटैच होके आपको फिर नहीं पता चलता, जब आप अटैच हो जाते हो फुली और वो इंसान जब आप लोगों को धोखा दे देता है, तो फिर आपको पता चलता है कि ये इंसान तो झूठ था बोल रहा, ये इंसान तो धोखेबाज था। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये नहीं चाहते कि आप के साथ भी ऐसा करें या आप भी इनके साथ ऐसा करो, या आपको चीट नहीं करना चाहते, धोखा नहीं देना चाहते, और ना ही ये इंसान आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इनके साथ कुछ ऐसा करो। यस, ये चीज़ों को आपके साथ ऑलरेडी अगर चल रही हैं तो ख़राब नहीं करना चाहते, अगर ऑलरेडी आपकी कोई बातचीत हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही तो ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते। यस, किसी तरह से वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ टॉक्सिक हों, आपको धोखा दें, या फिर आप लोगों के साथ किसी तरह से कोई झूठ बोलें, कोई आपके साथ कोई चालाकी चलाएं, कोई भी कनिंग बिहेवियर करें, वो नहीं चाहते। और ना वो चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से उनका कोई कनेक्शन ख़राब हो या ख़त्म हो, अगर ऑलरेडी चल रहा है तो। यहाँ पे नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 36 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ, एज हो सकता है, अदरवाइज 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। सो 999 एंड 999 एंड टेट्रा 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 11 की एनर्जीज भी इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एंड इस आपके क्रश की साइड से क्यू या जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। यस, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों जो आपके क्रश है ना, उनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं आप उनको चीट ना कर दो, तो वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं डेंजर दिख रही हैं, एक्शन वो लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है टाइम लग रहा है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि उनके माइंड में है, तो उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा ना कर दो, उनको हर्ट ना कर दो, उनका दिल ना तोड़ दो, या फिर किसी तरह से वो डेंजर में ना फंस जाएँ, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ वो तो नहीं चाहते कि किसी तरह से भी आपके साथ टॉक्सिक हो या आप उनके साथ टॉक्सिक हो, दे डोंट वांट। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। 3 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 3 कार्ड ही आपके क्रश की साइड से होंगे यहाँ पर। देखते हैं आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो अपने क्रश को लेकर। वीवर्स की अपने क्रश के लिए क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे वीवर्स अपने क्रश के लिए। वी हैव इट्स अ जजमेंट। यस, आप तो गाइस ऐसे लग रहा है जैसे डिसीजन बना चुके हो, या फिर आप बस फौरी तौर पे चाहते हो कि कोई ना कोई डिसीजन ले लो, इनके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा कि ये इंसान आपका सोलमेट है। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। या आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप अकेले रह रहे कि यहाँ तो थक चुके हो विद द डेथ, एंड अब आपको महसूस होता है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में खुद चीज़ों को स्टार्ट करना है और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई डिसीजन आपको खुद बनाना है।
या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ आप स्पिरिचुअली इनके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हो। बट आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, दैट्स वाई आप इनके साथ कनेक्शन को बनाना चाह रहे हो। यस, उससे पहले हो सकता है आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोग जो हो ना, आप महसूस करते हो कि इनके साथ चीज़ें आपकी बने और चीज़ें आपकी लाइफ चेंज हो। बिकॉज आप लोग इधर सिंगल रह के ऐसा लगता है मुझे जैसे ना थक चुके हो, आपको ऐसा लगता है आपने बहुत अकेला रह लिए, आप बस आपको अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है और डिसीजन लेना है कोई कि किसी तरह से ना आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो, ट्रांसफॉर्म, आप बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को। बिकॉज एक ही तरह की रूटीन और एक ही चीज़ से आप जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे फेडअप हो गए हो, इरिटेट हो गए हो, और अब आपकी एनर्जी दिख रही है जैसे आप फाइनल जो है ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, और आपको महसूस होता है कि फाइनल डिसीजन अब आपको लेना पड़ेगा, चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। कब तक आप सिंगल रहोगे और कब तक जो है अपने आप को आप भी इमोशनली किसी से कनेक्ट करने से जो है वो थोड़ा सा वॉक अवे करते रहोगे या रोकते रहोगे। तो फाइनली अब ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो और आपकी लाइफ में आगे सब कुछ जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो। यस, बट आप में से कुछ लोगों को ये भी फील होता होगा कि मे बी आप लोगों का ये जो क्रश है वो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, तो उधर से भी आपको लगता है कि अब आपको फाइनली जो है कोई ना कोई चीज़ें ऐसी लेनी है, फ़ैसला कोई लेना है कि आप इनके साथ चीज़ों को स्टार्ट करो। अगर इनका कोई अपना पास्ट भी है तो ये उसको भी भूल जाएंगे। यस, और हो भी सकता है कि ऑलरेडी इनका कोई एक्सपीरियंस रहा हो जिस तरह यहाँ पे कार्ड की एनर्जी आई है। नंबर 13, 4, 8, 20 and 9 is also important. Tetra 9 and Tetra 4 is important. एंड यहाँ पे 24, 28, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका। स्टार साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस की एनर्जी आपकी साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव चैरियट, वी हैव, ओ माय गुडनेस, इनका तो गाइज आपके क्रश का तो स्टार्ट से यही आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं, दे आर फीलिंग सो ऑब्सेस्ड टू यू, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्शन हो रही है और ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी जो एनर्जीज हैं आपको लेकर ना कनेक्ट होने की आपके साथ। एंड विद द चैरियट ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि अब इनकी इमोशंस अपने आप से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा पोजेस और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सैक्रल चक्रा की एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा सेंचुअल फीलिंग्स हैं इनकी आप लोगों को लेकर, जिसके लिए ये इस टाइम ठान चुके हैं कि इनको कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा। ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस को आप लोगों को लेकर जो भी हैं, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है कि इनको आपसे भी प्यार चाहिए। बेसिकली ये आपका प्यार चाहते हैं कि अब आप इनको प्यार दो, बहुत हो चुका है। वी हैव द वर्ल्ड, यस, तीनों मेजर गाना की एनर्जी हैं आपके क्रश की साइड से, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ट्स, दे आर वेरी एक्साइटेड, इनको महसूस होता है कि इनको फेयरलेसली, बोल्डली, पैशनेट होके एक बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक्शन को लेना पड़ेगा, तभी जाके विद द वर्ल्ड आपके साथ इनकी कंप्लीशन हो पाएगी। ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे, तो फाइनली आप सारी चीज़ों को एक तरह से इकट्ठा करने के लिए, सारी चीज़ों को फुलफ़िल अपनी करने के लिए विद द वर्ल्ड ये आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इनकी दुनिया इनकम्प्लीट है, ठीक है। और अब डिटर्मिनेशन के साथ अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए इनको एक्शन लेना है, तभी जाकर चीज़ें हो पाएंगी। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है। आपके क्रश को लगता है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट इनको इस चीज़ से फिर भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपको चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे, अपने इमोशंस को ये कनेक्ट आपके साथ करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है एक्शन लेने के लिए। और जैसे लग रहा है इनको महसूस होता है इनको बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेना है, फेयरलेसली, बोल्डली, फुल ऑफ इंथ्यूज़िज्म, तभी जाके विद द वर्ल्ड आपकी कंप्लीशन हो पाएगी। बिकॉज इस टाइम इनकी लाइफ में जो चीज़ एक मिस है वो आप मिस हो, आप कहीं ना कहीं एक मिसिंग पजल हो इस इंसान की लाइफ में, जो आपके साथ कंप्लीशन करके ये अपने आप को एक होल फील करना चाहते हैं, दैट्स वाई एक्शन लेना चाह रहे हैं। यस, अपनी दुनिया को बेसिकली ये कंप्लीट करना चाहते हैं, और अपनी जो इनकी एक फील है, जो अपनी इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जो कनेक्टेड ये फील कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये इंसान, इनको गुस्सा आ रहा है जितना कंट्रोल कर रहे हैं ये,
यस तो अपने ये जो फीलिंग्स उनकी जो कंट्रोल की हुई है उससे फ्री करना चाहते हैं खुद को और आपकी तरफ एक डिटर्मिनेशन के साथ पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं विद अ चैरियट, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ठान लिया हुआ है, दे ऑलरेडी मेक देयर माइंड अप कि इनको क्या करना है, किस तरह से एक्शन लेना है और चीज़ों को बनाना है, क्योंकि बनाने के लिए रेडी हैं। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ऑलरेडी भी 7 की एनर्जी है, डबल 7 भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 15 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 36 एंड 37 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 38 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 31 39 38 यस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सो स्टार साइन इनकी साइड से कैंसर, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू, आई रियली लाइक दिस एनर्जी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।